हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल स्टडी गाइस। तो आज हम चैप्टर 4 के एक्सप्लेनेशन वीडियो में आ गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 का एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो चैप्टर 4 है क्लाइमेट, तो सबसे पहले इस वर्ड से हमें इसका मीनिंग जानना होगा। तो क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल द वेदर कंडीशन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन लार्ज एरिया। तो इसका मैं बताता हूँ बच्चों, आपको रटना नहीं है, आपको समझ के याद करना है। बोलोगे सर आप रटाने हो, तो मैं रटाने वाला काम नहीं कर रहा हूँ। उसको अगर आपको ये वाले पूरे पैराग्राफ का मतलब समझना है तो आपको वेदर का मतलब समझ आना चाहिए। तो वेदर क्या होता है? वेदर रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल एटमॉस्फेरिक कंडीशन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब समझो वेदर वेदर का एग्जाम्पल अगर आपको दूंगा तो जैसे रेनी डे हो गया। कौन सा डे हो गया? रेनी। रेनी यानी बारिश वाला दिन, ठीक है, बरसात वाला दिन। रेनी डे, डे लिख रहा हूँ बच्चों, रेनी सीजन नहीं लिख रहा हूँ। रेनी डे यानी एक दिन का बारिश है। तो आज का दिन कैसा है? मान लो रेनी डे है यानी बारिश वाला दिन है। तो ऐसे वाले दिन को हम लोग बोलते हैं वेदर। आज का वेदर कैसा है? आज का वेदर रेनी है। एटमॉस्फियर कैसा है? रेनी एटमॉस्फियर है, बारिश वाला है। अब यही जब बारिश डेली होता है, 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 एक सीज़न बनाता है। वो क्या करता है? सीज़न बनाता है। और वो सीज़न ही एग्जाम्पल होता है क्लाइमेट का, जैसे रेनी सीज़न। तो अब आपको समझ में आया रेनी डे और रेनी सीज़न का डिफरेंस। यानी जब एक दिन बारिश हो उसको हम लोग रेनी डे बोलते हैं, यानी आज का एटमॉस्फियर, आज का वातावरण बारिश वाला है, आज का वातावरण ठंडी वाला है, आज का वातावरण गर्मी वाला है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेदर। जो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए हो, बहुत ही छोटे प्लेस में हो। जैसे हमारा बारिश दिन भर नहीं हो रहा है, एक ही दिन हुआ, आधा एक घंटा के लिए हुआ, हो के बंद हो गया, उसको बोलते हैं वेदर। वेदर रिफर्स टू सम टोटल ऑफ ऑल एटमॉस्फेरिक कंडीशन। आज का पूरा मौसम यानी पूरा वातावरण बारिश वाला था, तो उसका पूरा टोटल को हम लोग बोलते हैं वेदर। जब पूरा वातावरण का टोटल करते हैं तो उसको वेदर बोलते हैं। अब जब पूरे वेदर का टोटल करते हैं, यानी एक वेदर बहुत ही लार्ज एरिया का वेदर का टोटल करेंगे, तो उसको हम सीजन बोलते हैं। रिफर्स टू सम टोटल ऑफ क्लाइमेट रिफर्स टू सम टोटल ऑफ ऑल वेदर कंडीशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन लार्ज एरिया। अब देखो बारिश हो रहा है, अब डेली बारिश हो रहा है, बारिश का मौसम आ गया। अभी ये एक दिन का बारिश का बात किया था, अब सुनना ध्यान से। अब बारिश का मौसम आ गया है, अब डेली बारिश हो रहा है, अब बहुत ही ज़्यादा एरिया में हो रहा है, मतलब कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर तक बारिश हो रहा है। अब वो लॉन्ग पीरियड, अब ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है डेली बारिश होना, ठीक है। उसको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। रेनी सीजन भी हो सकता है, हॉट वेदर सीजन भी हो सकता है, कोल्ड वेदर सीजन भी हो सकता है। मैं बस यहाँ पे एग्जांपल लिया हूँ रेनी सीजन का, ठीक है। अब बारिश डेली हो रहा है, ठीक है, लार्ज एरिया में हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट। इसको एक एग्जांपल समझ सकते हैं। मान लो एक बिंदु है, ठीक है, ये बिंदु है हमारा वेदर, और ये बिंदु के अंदर जो गाढ़ा गाढ़ा भरा है वो है हमारा एटमॉस्फियर, ठीक है। अब इसी के बाद ये एक बिंदु है, ठीक है। अब उसी के बाद यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बिंदु बना दिया, और उन बिंदु के अंदर मैं क्या भर दिया हूँ? वेदर को भर दिया हूँ। ये सभी बिंदु के अंदर क्या है? वेदर। तो अब ये ध्यान से देखो, ये एक बिंदु कितना एरिया, छोटा एरिया को लिया है, वहाँ ये 9 बिंदु कितने बड़े एरिया को लिए हैं। एक बिंदु क्या था? ये बिंदु हमारा किसका था? वेदर का था। वेदर में क्या है? एटमॉस्फियर, यानी आज बारिश वाला दिन था। ये क्या था? ये किसको सबको लिया था? ये वाला सारे बिंदु वेदर को लिए थे। और ये हमारे किसके बिंदु थे? क्लाइमेट के। यानी पूरा एक लार्ज एरिया में, इतने बड़े एरिया में डेली बारिश हो रहा है, तो इसको हम लोग क्लाइमेट बोले। एक छोटे से एरिया में एक दिन के लिए बारिश हो गया, उसको एटमॉस्फेयर बोले। तो आई होप आप समझ गए होंगे क्लाइमेट किसे बोलते हैं। क्लाइमेट रिफर्स टू सम टोटल ऑफ ऑल वेदर कंडीशन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इन लार्ज एरिया। एग्जाम्पल रेनी सीजन। वेदर रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल एटमॉस्फेरिक कंडीशन फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल रेनी डे। अब ये देखो अब क्लाइमेट वर्ड पढ़ रहे हैं तो इसका मीनिंग तो जानना ही चाहिए। देखो इंडिया का क्लाइमेट कैसा होता है? मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। भारत का कैसा वातावरण होता है? मॉनसून का वातावरण होता है। मॉनसून किस वर्ड से डिराइव है? अरेबिक वर्ड, मतलब मौसिन। मौसिन से डिराइव किया, जिसका मतलब होता है सीजन। और सीजन का मतलब अभी आपको समझाया, सीजन बहुत जो कि लॉन्ग टाइम के लिए हो और लार्ज एरिया में हो। अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक को भी देखेंगे तो यहाँ हमारा क्लाइमेट का डेफिनेशन दिया है, पेज नंबर
पेज नंबर कितना है, पेज नंबर है 26, ठीक है। वेदर का भी डेफिनेशन दिया है और यहाँ पे हमारा द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज मानसून टाइप, ठीक है। ये हो गया हमारा चैप्टर। अब इम्पॉर्टेंट बात होता है क्लाइमेट कंट्रोल। अब इस पे कंट्रोल कैसे पाया जाता है, यहाँ से हमारा असली चैप्टर का स्टार्टिंग होता है। तो इसके 6 फैक्टर्स हैं। क्या हैं? लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट एंड द रिलीफ फीचर। तो अब बोलोगे सर इसको समझे कैसे, इतना दूर का तो समझ आ गया। बस इसको समझा दूंगा बच्चों, आधा चैप्टर आज आपका ख़त्म कर दूंगा एक ही वीडियो में, जैसे पिछले वीडियो। तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा, तो देखिए मैंने एक ग्लोब बनाया है। अगर आपको लैटिट्यूड समझना है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, इमेजिनरी लाइन, ठीक है। तो ये इमेजिनरी लाइन हमें हेल्प बहुत करती हैं। तो देखो ध्यान से कैसे हेल्प करेंगी। सबसे पहले ये जो मैंने सेंटर लाइन खींचा है इसको 0 डिग्री पे है, ये क्या है, इक्वेटर। यहाँ पे सन रेज क्या होती हैं, डायरेक्ट फॉल करती हैं, डायरेक्ट आके यहाँ गिरती है, ठीक है, अर्थ पे। हमारा अर्थ ऐसे स्ट्रेट नहीं है बच्चों, थोड़ा ऐसा टिल्ट है हमारा अर्थ। हमारे स्पेस से देखेंगे तो अर्थ हमारा ऐसे टिल्ट है, जो मैंने स्ट्रेट बनाया वो थोड़ा ऐसे टिल्ट है। अर्थ के सॉरी इक्वेटर के पास जो रीजन आता है ये नॉर्थ टॉरिड जोन और साउथ टॉरिड जोन, ये बहुत ही हॉट जोन होता है, क्योंकि इक्वेटर के पास होने के कारण यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेयर बनता है नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन। यहाँ पे जो हमारी सन रेज होती है ना, ये जो मैं लाइन बनाया इसका मतलब है डायरेक्ट आ रही है। अब ये वाले का मतलब होता है ऐसे जो ऊपर आ गई हमारी सन रेज, थोड़ी यहाँ स्लांटिंग है, ऐसी गिरते हुए हैं, जैसे गिरने के बाद ऐसी टेढ़ी होकर चली जाती हैं, आधी मतलब कि हट जाती हैं। यहाँ हमारी सन रेज क्या होती है, थोड़ी स्लांटी होती थी। यहाँ का मौसम थोड़ा ठीक ठाक होता है रहने वाला, तो ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। साउथ में भी वही है, यहाँ पे भी सन रेज ऐसे आती है, स्लांटी होती है। इसकी डिग्री कितनी है, 23.5 डिग्री। इसकी भी डिग्री कितनी है, 23.5 डिग्री। उसके बाद आते हैं लास्ट नॉर्थ फ्रीजिड जोन और साउथ फ्रीजिड जोन। ये हमारी 66.5 डिग्री पे होती है, ये भी हमारी 66.5 डिग्री पे होती है। तो ऐसे हमारे वर्ल्ड का डिवीज़न हुआ है टाइप्स ऑफ जोन से। अब बोलोगे सर हम लैटिट्यूड पढ़ रहे थे, आप टाइप्स ऑफ जोन क्यों पढ़ा रहे हो। तो ये जो नॉर्थ टॉरिड जोन है, अब देखो असली लैटिट्यूड का स्टार्टिंग यहाँ से होता है। लैटिट्यूड का एक्सप्लेनेशन जो हमारे एनसीईआरटी में वो समझने से पहले आपको ये इसलिए मैंने ग्लोब वाला समझाया था। अब देखो जो हमारा भारत है वो इक्वेटर को टच नहीं करता, इक्वेटर भारत से बहुत दूरी से होके जाते हैं। इतना जो मैंने डिस्टेंस बनाया इसका मतलब अगर हम इतना डिस्टेंस को देखेंगे, ये कम से कम 1000-2000 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस होगा, तो इतना दूर रहता है। लेकिन टॉरिड जोन में है आधा भारत का हिस्सा। अगर हम देखते हैं ध्यान से, तो पहला चैप्टर में हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ने भारत को आधा डिवाइड किया है। तो ये वाला इधर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से साउथ वाला रीजन है वो क्या है हमारा, वो हमारा इक्वेटर के पास है। इक्वेटर पे क्या होता है, सन रेज डायरेक्ट फॉलो करते हैं तो बहुत गर्मी होता है। तो ये वाले रीजन में इसी कारण बहुत गर्मी होता है। और उसके ऊपर वाले रीजन में थोड़ा क्लाइमेट हमारा मॉडरेट टाइप का होता है। क्लाइमेट क्या होता है यहाँ पे, ये थोड़ा टेम्परेट जोन में पड़ता है, तो यहाँ पे क्लाइमेट थोड़ा मॉडरेट होता है। तो अगर अब हम इसको एनसीईआरटी बुक का थोड़ा पढ़ेंगे तो आप बोलोगे अरे सर बस यही था लैटिट्यूड में। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इन द वेस्टर्न टू द मिजोरम इन द ईस्ट। इतना आपको सब समझ आ गया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रन ऑफ कच्छ से मिजोरम के ईस्ट तक जाता है। ऑलमोस्ट द हाफ ऑफ कंट्री लाइंग साउथ टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ये जो इधर साउथ साइड में है, साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर belongs to the tropical area. All the remaining other area north of tropic lies in subtropics. Therefore, the Indian climate has characteristic of tropical as well as subtropical climates. Tropical means hot weather climate and subtropical means moderate climate. बस ये था हमारे लैटिट्यूड में। बस अब यही 2-4 टीचर लोग करते हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। वो लोग ये नहीं करते कि आपको पहले बेस बता दे, यही वो लोग गलती करते हैं। तो आई होप आपको लैटिट्यूड समझ आ गया होगा। अगर इसमें लैटिट्यूड में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना होगा तो आप ये वाला पहले डायग्राम बना दीजिएगा, ठीक है। ज़्यादातर इस डायग्राम को हम लोग बोलते हैं डिफरेंट हीट जोन्स। ये आता है कई बार क्वेश्चन, हीट जोन, मेजर हीट जोन।
मेजर हीट जोन। तो ये मेजर हीट जोन आपको बना के एक्सप्लेन करना पड़ता है लैटीट्यूड। ठीक है, हमारा लैटीट्यूड यही था। अब आई होप आप समझ गए होंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करता है। द रीजन साउथ टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नियर टू इक्वेटर। वो इक्वेटर के क्या होते हैं, नियर। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया था तो इसको मैंने आसानी से लिख लिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड इंडिया इन टू पार्ट्स। सदर्न पार्ट इज क्लोजर टू इक्वेटर, देयरफॉर इट इज़ हॉट एंड नॉट टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नॉर्थ साइड में यानी उत्तर प्रदेश साइड में कैंसर इट इज़ मॉडरेट क्लाइमेट। और इधर साउथ साइड में जो केरला महाराष्ट्र, इसीलिए इन सब साइड ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अब दूसरा होता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है बच्चों डिफरेंट हाइट। जैसे मैंने आपको पहले के नोट्स वीडियो में मैंने आपको ये बना के दिखाया था डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर। सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर, एक्सोस्फियर। अब ये मैंने प्लस माइनस साइन क्यों लगाया, तो इसका मतलब ये होता है बच्चों, देखो मैंने आपको पहले ही बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया होगा नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट, तो पहले हम लोग आ जाते हैं एल्टीट्यूड में। एल्टीट्यूड, ठीक है, एल्टीट्यूड। तो उसमें मैंने बताया था आप लोगों को नॉर्मल लैप्स रेट। अब देखो ये नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है। जैसे मैंने अभी आपको एल्टीट्यूड का टाइप्स ऑफ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर दिखाया था। सबसे पहले ट्रोपोस्फियर होता है। ट्रोपोस्फियर में जब इसमें क्या होता है, जब हम एवरी, ये मान लीजिए मेरा पेन का कैप है, वो मेरा पेन का कैप है ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर ये जो मेरा फिंगर है वो स्ट्रेटोस्फियर है, फिर ये ऐसे हमारा टाइप्स ऑफ लेयर एटमॉस्फेयर का बनते जा रहा है। तो जो सबसे पहला ट्रोपोस्फियर है उसमें जब आप 1000 मीटर यानी ज़मीन से ऊपर आसमान में आएंगे 1000 मीटर तक, तो वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर घटते जाता है। कितना डिग्री से घटता है, 16.5 डिग्री। उसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रेट। डिक्रीज इन टेम्परेचर एट एवरी 1000 मीटर ऑफ हाइट बाय 16.5 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट। अब जो मैंने उसमें आपको यहाँ पे मैंने एल्टीट्यूड में प्लस माइनस बनाया था। इसका मतलब क्या होता है, ट्रोपोस्फियर में हमारा 1000 डिग्री से एवरी 1000 मीटर ऑफ हाइट पे 16.5 डिग्री से माइनस होता है। लेकिन उसके बाद जब स्ट्रेटोस्फियर स्टार्ट होता है तो वहाँ पे 16.5 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ते जाता है। इसका मतलब होता है प्लस। फिर मीसोस्फियर में टेम्परेचर घटता है, फिर एक्सोस्फियर में टेम्परेचर बढ़ता है। ऐसे एल्टीट्यूड वेरिएशन होता है। तो आप बोलोगे सर इसका इंडियन क्लाइमेट से क्या रिलेशन है। तो अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, हमने सेकंड चैप्टर में जो देखा था, सेकंड चैप्टर में हमारे ये पूरा साइड बड़े बड़े माउंटेन से कवर है। तो ये जो माउंटेन्स होते हैं ना, इंडियन एयर को, जो हमारे इंडिया का एयर होता है, जो इंडिया का इधर अच्छा खासा हवा होता है उसको यहीं पे रोक देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। और जो बाहर से आने वाला हवा होता है इधर साइड से, उसको वहीं पे ब्लॉक कर देते हैं। इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, इंडिया हैज़ अ माउंटेन एट नॉर्थ which have an average height of 6000 meter. India also has a vast coastal area where the maximum elevation is about 30 meter. Himalayan prevent the cold wind from the central Asia. जो सेंट्रल एशिया से हवा भारत में आता है उनको वहीं पे रोक देता है कि रुको, तुम्हें भारत में नहीं जाना है, तुम विदेशी हो, विदेशी ही रहो। Asia from entering the subcontinent. It is because of these mountains that this subcontinent experience comparatively milder winter as compared to the. इसी कारण से हमारा जो भारत है वहाँ पे थोड़ा मॉडरेट क्लाइमेट बनता है। नहीं तो जो सेंट्रल एरिया से जब वो ठंडी हवा आती ना, जेट स्ट्रीम आता, तो हमारा भारत में जो इधर नॉर्थ साइड है, पंजाब, जो अभी बहुत ठंडी पड़ रही, पंजाब, उत्तर प्रदेश, वहाँ और ठंडी पड़ती। तो अब समझे एल्टीट्यूड क्या क्या होता है। जो एवरेज हाइट बढ़ते जाता है तो एल्टीट्यूड में नॉर्मल लैप्स रेट लिख लेंगे आप लोग। और यहाँ से जो मैं बुक में मार्क लगाता है, बिकॉज ऑफ इट्स दीज माउंटेन दैट दीज सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस कंपेरेटिवली मिल्डर विंटर एज कम्पेयर टू सेंट्रल। जितना सेंट्रल एशिया में ठंडी है उससे कम ही, जितना ये पार्ट में ठंडी होता है ना बच्चों लोग, उससे कम यहाँ पे भारत में होता है। क्यों? क्योंकि हिमालयन एयर उनको आने नहीं देते। ठीक है, ये हमारा 2 पॉइंट हो गया। अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेट कंट्रोल का कारण। तीसरा है हमारा प्रेशर एंड विंड। प्रेशर एंड PRESSURE, प्रेशर एंड विंड्स। अब तीसरा चीज़ बच्चों, प्रेशर एंड विंड जो इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट करता है तो वो 3 वेज में। इसमें प्रेशर एंड विंड्स इसलिए, प्रेशर यानी कि जो विंड से बनाया हुआ प्रेशर है इंडिया पे, मतलब कि विंड्स का जो फोर्स मूवमेंट होता है उसके कारण कैसा प्रेशर बनता है। तो जो हमारा इंडिया होता है ना प्यारे बच्चों, उसमें क्या होता है, ये हमारा इंडिया, मैंने आपको अभी टॉरिड जोन वाले में दिखाया था।
हमारे इक्वेटर से इतना दूरी पे है। तो अब क्या होता है प्यारे बच्चों, हमारा जो अर्थ है वो ऐसे टिल्ट फॉर्म में ऐसे रोटेशन अपना करते चलता है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा अर्थ